नमस्कार, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को हमारे जीवन में असहिष्णुता के नकारात्मक प्रभावों को समझाने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार बनाया। सहिष्णु लोग दूसरे लोगों की राय को स्वीकार करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। वे ताकत दिखाते हैं कि वे विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों से निपट सकते हैं। अगला अपडेट है अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM नीति आयोग ने भारत की 75 सफल महिला उद्यमियों की इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक का चौथा संस्करण लॉन्च किया। 75 महिला उद्यमियों को AIM नीति आयोग के अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी AICS द्वारा समर्थित किया जाता है। इनोवेशंस फॉर यू एक कॉफी टेबल बुक श्रृंखला है जिसके 3 संस्करण पहले जारी किए जा चुके हैं। पहला संस्करण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित था, दूसरा कृषि और संबंध क्षेत्र पर और तीसरा परिवहन और गतिशीलता पर था। अगला अपडेट है पुस्तक वार्ता का। चेन्नई में पुलिस जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मौजूदा साइबर धोखाधड़ी के चित्रण वाली एक पुस्तिका लेकर आई है। मुथुवम मुपत्थु थिरुदरगलम मुथु और 30 चोर नामक पुस्तक को तमिल में राजू और 40 चोरों नामक इसी तरह की पुस्तक के आधार पर जारी किया गया था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। नगर पुलिस शंकर जिवाल ने बताया कि यह पुस्तक बालक एवं बालिका क्लबों एवं निवासी कल्याण संघों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। अगला अपडेट है बैंकिंग वार्ता का। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने अपने ग्राहकों के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड पेश किए हैं। BOB वर्ल्ड ओपुलेंस मेटल एडिशन एक सुप्रीम प्रीमियम वीजा इन्फिनिट डेबिट कार्ड और BOB वर्ल्ड सैफायर एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। बैंक ने एक बयान में कहा कि डेबिट कार्ड के 2 प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी और शक्तिशाली पुरस्कार प्रस्ताव शामिल है, जो विशेष रूप से बैंक के हाई नेटवर्क इंडिविजुअल यानी HNI ग्राहक वर्ग के लिए तैयार किए गए हैं। BOB वर्ल्ड सैफायर कार्ड 2 सब वेरिएंट में उपलब्ध होगा, BOB वर्ल्ड सैफायर पुरुष और BOB वर्ल्ड सैफायर महिला। अगला अपडेट है खेल वार्ता का। केरल 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कि सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक है। एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 साइकिल चालक इस आयोजन में भाग लेंगे, जो दिल्ली के बाहर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ट्रैक एशिया कप 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों का चयन भी है। चीन, जापान, कोरिया, कजाकिस्तान जैसे साइकिलिंग दिग्गज इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होंगे। इन देशों के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला भारत से होगा। अगला अपडेट है बैंकिंग वार्ता का। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 13,264 करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 7,627 करोड़ रुपए की तुलना में 74,000 की वृद्धि हुई है। यह देश के सबसे बड़े बैंक द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ है। SBI का अग्रिम सितंबर 2021 में 25.3 लाख करोड़ रुपए से सालाना 20% बढ़कर 30.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। परिणामों की घोषणा करते हुए बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा कि हालांकि बैंक क्रेडिट जमा की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन SBI के पास जमा का एक बड़ा आधार है। अगला अपडेट है विविध वार्ता का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राज्य राजधानी ईटानगर में होलोंगी नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डे का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AI द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार की सहायता से किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डे का नाम डोनो पोलो अड्डा
ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो सूर्य, जोनी और चंद्रमा पोलो के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। 8वां अपडेट है राज्य समाचार का। मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा द्वारा पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू की है और जनता के व्यापक लाभ के लिए सूचनाओं का प्रसार किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के बीच बहुत जरूरी जागरूकता पैदा करना भी होगा, ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी मिल सके। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77% हो गई, जो सितंबर में 6.43% थी। 25 में से 6 राज्यों ने बेरोजगारी दर 2.5 अंकों में दर्ज की। मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.9%, छत्तीसगढ़ में 0.9%, ओडिशा में 1.1% और गुजरात में 1.7% दर्ज की गई। CMI के आंकड़ों ने आगे खुलासा किया कि ग्रामीण बेरोजगारी दर अक्टूबर में बढ़कर 8.04% हो गई, जो सितंबर में 5.84% थी। अगला और आखिरी अपडेट है नियुक्ति समाचार का। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने अरुण कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। भारत पेट्रोलियम के आधिकारिक बयान के अनुसार विभिन्न वित्त भूमिकाओं में गुप्ता का कंपनी में 24 वर्षों से अधिक का शानदार करियर रहा है। VRK गुप्ता कंपनी में निदेशक वित्त है और निदेशक HR का अतिरिक्त प्रभार रखते हैं। वह वर्तमान में BPRL यानी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और फिनोपेटेक लिमिटेड में बोर्ड के सदस्य है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स इन हिंदी। ऐसे ही अपडेट्स सुनने के लिए स्टे ट्यून टू अस। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।